भिक्षामानी भागलपुर विश्वविद्यालय के व्यस्ततम माननीय कुलपति, जो सर्वप्रथम एक मेधावी सफल छात्र रहे, छात्र से शिक्षक बने, शिक्षक से प्रशासक बने और उन्होंने अपनी चिन्ह पूरे पटल पर शैक्षणिक जगत में लहराया है। और अपनी इस व्यस्तता में ही कल जब शाम के 4 बजे मैंने इनसे मुलाकात की कि सर, आप हमारे इस समाज के सबसे दबे कुचले बच्चों के लिए तो बिहार सरकार ने DPSC, SSC और रेलवे में अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफल होने के लिए जो कार्यक्रम चलाया है, उस कार्यक्रम में सबसे प्रसिद्ध प्रेरणा स्रोत के रूप में आप आए और वर्गारंभ प्रारंभ करने का या विधिवत उद्घाटन की घोषणा आप कर दें, तो सर बिना सोचे समझे एक समय बोले कि मैं आऊँगा। मेरा जीवन ही बच्चों के लिए, मेरा जीवन ही विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए। और सर की एक घोषणा है, सर की प्रतिबद्धता, उस प्रतिबद्धता के आगे ये झुकते थे। सर भविष्य काल की बात नहीं करते। जब आप काम कहते हैं, कई बार हम लोगों को भी सर प्यार से कहते हैं कि काम में क्यों बोलते, आप बोलिए कि अब ये काम करेंगे। और हम बच्चों को यही सिखाएंगे कि तुम कोई चीज ठान लोगे, तुम प्रतिज्ञा करोगे तो तुम करोगे। ये नहीं कि कल मैं पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, किताब लाऊंगा, तब करूंगा। ये धूप का शब्द जो है सर के डिक्शनरी में नहीं है। और इसीलिए मैंने सर को प्रेरणा स्रोत के तौर पर आमंत्रण दिया कि आप आए सर, हमारे बच्चों को आप प्रेरित करें, मार्गदर्शन दें और जीवन में आप अपने जीवन से अपना अनुभव हमारे बच्चों को बांटें, ताकि ये जो बच्चे हैं समाज में कुछ कर सकें। और सर ने सहर्षतापूर्वक ये स्वीकार किया आपके बीच में। सर का एक मिनट अभी विश्वविद्यालय के लिए कीमती। आप जानते हैं कि सर अस्वस्थता भी जब थे तब भी करीब 18 घंटा सोचते रहते थे। हम लोग गए वहाँ मिलने के लिए, तो वहाँ से निर्देश आ रहा है कि आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए, बच्चों का पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, एग्जाम कैसे पूरा होगा, राजभवन में जो डायरेक्शंस मांगा गया है उसको भेजिए। यानी अस्वस्थता में भी जब सर भयंकर रूप से बीमार पड़ गए थे, तब भी 18 घंटा वो बैठे रहते थे। और अभी तो ये स्थिति होती है कि जब कोई काम करना होता है तो रात के 1 बजे तक विश्वविद्यालय के शिक्षकों, पदाधिकारियों और इनके अन्य सहयोगियों के साथ साथ काम करते हैं। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा व्यक्तित्व तो कोई नहीं होगा जो आपको प्रेरित कर सके। हमारे माननीय कुलपति अपने समय के एक मिनट का ख्याल करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी व्यस्तता के बीच में भी जो आपके लिए, हमारे लिए, संस्थान के लिए जो समय निकाला है, उस समय निकालने के लिए सर्वप्रथम हम अपने परम आदरणीय माननीय शिक्षाविद विद्वान कुलपति का इस सभागार में स्वागत करते हैं। आपकी उपस्थिति ही हमारे बच्चों के बीच में प्रेरणा फूंक देगी। बच्चे हमारे कर्तव्यनिष्ठ होंगे और इस प्रेरणा के साथ वो जीवन में जरूर सफल होंगे। आप अपने जीवन का गाथा भी हमारे इन बच्चों को जरूर सुनाएंगे। इस सभागार में माननीय कुलपति के समक्ष हमारे पर्षद विभाग के विभागाध्यक्ष, सैनिक सदस्य, हमारे मित्र, युवा, हमारे हलीम साहब हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हमने 10 बजे इनको कहा कि माननीय कुलपति का आपके प्रांगण में पदार्पण है, वो आएंगे, आप जरूर आए। कहा कि सर मैं अभी दौड़ के आ जाऊँगा। सर हमारे सभागार में जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम बाबू नहीं आए, लेकिन वो अपने प्रतिनिधि नीलेश बाबू को भेजे हैं, वो मीटरलू है और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। जिला कल्याण पदाधिकारी का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सर यह संस्था
गरीब बच्चों के लिए PC1 PC2 के छात्रों के जीवन को सफल बनाने के लिए और 2015 से यह OBC के छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार कल्याण विभाग के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है कि समाज के सबसे निचले पायदान पर जो बच्चे हैं, जो परिवार है, उनके बच्चों का उत्थान हो, और इसलिए सरकार ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। और प्रति कक्षा प्रत्येक शिक्षक को 400 रुपये दिए जाते हैं। ये सरकार की राशि आती है और तब हम शिक्षकों के बीच में वितरण करते हैं। सर, सौभाग्य की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में अभी बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हैं जो पारिश्रमिक के लिए नहीं बल्कि बच्चों को प्रेरित करने के लिए, अपने ज्ञान का लाभ उन बच्चों को देने के लिए हमारे यंग प्रतिष्ठित और प्रतिभावान शिक्षक हैं हमारे बीच में। उधर से सर अंशुमन बाबू हैं जिनका स्थानांतरण SSB कॉलेज से लेके आपने TMB में सर किया है, इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान में है। उनके बगल में सर रविशंकर चौधरी साहब हैं, इतिहास के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। और हमारे यहाँ एंशिएंट मेडिएवल और मॉडर्न इंडिया, फिर बिहार का जो अभी कंटेम्प्रेरी बिहार का जो अचीवमेंट है, उन दोनों पेपर को ये दोनों शिक्षक कवर करते हैं सर। इन दोनों का कमिटमेंट पूरा है, बच्चों बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम अपने शिक्षकों का भी सर अभिवादन करते हैं। उनके बीच में हमारे सर कुंदन कुमार सिंह है जो मैथ के टीचर हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। हमारे गौरव है सर, JRF किए हुए, अभी PhD जस्ट किए हुए हैं, विश्वविद्यालय में जमा किए हुए हैं और बिल्कुल ही कमिटेड शिक्षक हैं और BPSC और SSC के लिए अपने बच्चों को काफी लाभान्वित और मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। इन शिक्षकों का भी अभिवादन करते हैं। सर, हमारे वो सुमन जी हैं, इकोनॉमिक्स में जाने खातिर काफी विद्वान हैं, बच्चों को इकोनॉमिक एरियाज में काफी हेल्प करते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है बच्चे हमारे वहाँ पर रहते हैं। हमारे वहाँ मैथ के टीचर हैं सर प्रशांत जी, वो भी काफी कमिटेड हैं। हमारे अजीमुद्दीन साहब हैं पर्सियन के, और हमारे युवा पत्रकार दोनों हैं, ये दोनों आकिब साहब और हमारे शाहबाज साहब, और हमारे बीच में जो पॉलिटिकल साइंस को कवर करने के लिए जो सर टीचर है, यहाँ संचालन कर रहे हैं संजय कुमार जायसवाल। इनके बारे में तो सर आपने कई बार सुना है। ये निःशुल्क बच्चों को अपने घर पर पढ़ाते हैं, JRF नेट की तैयारी कराते हैं। इनके द्वारा इनके पढ़ाए हुए से बच्चे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इनका भी सर यहाँ पर पूरा समय दिया जाता है। यहाँ पर भी समय देते हैं, फिर कॉलेज में देते हैं, फिर रिसर्च हॉस्टल में भी देते हैं। सबसे खासियत की बात ये है सर कि हमारे शिक्षकों में कोई आलस्य की बात नहीं है। वो महाविद्यालय से समय निकाल करके, वहाँ के प्राचार्य से समय लेकर के फिर हमारे बच्चों को लाभान्वित करके सर ज्ञान देते हैं। हमारे यहाँ पर प्रारंभ 6 बजे से होता है। जाड़े में सर हमने 7 बजे कर दिया था, गर्मी में हम लोग 6 बजे सुबह से हमारे यहाँ लोग काम करते हैं। इस सभागार में सर आपके PA साहब खुद जो हमारे विद्वान श्रेणी मानते हैं, काफ़ी बच्चों को लाभान्वित करते हैं। उपाध्याय साहब का भी स्वागत करते हैं। हमारे इस सेंटर में जितने भी लोग कार्यरत हैं, कर्मचारी हैं और जितने भी असिस्टेंट लेवल पर हैं, सभागार में हमारे छात्र छात्राएं हैं, सबों का हम अभिनंदन करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक बार जोरदार तालियों से हमारे शिक्षा हम उम्मीद करते हैं कि सर का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त है। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला था। अब सर के बारे में एक लाइन जानिए। इस सर जो आपके बीच में आशीर्वचन देंगे, प्रेरणा के कुछ शब्द बोलेंगे। सर एक एक चीज का मिनट टू मिनट अध्ययन करना चाह रहे थे और हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। स्टैटिस्टिकल डाटा भी हमारे माननीय कुलपति उपलब्ध कराते हैं, बच्चों को तथ्यात्मक जानकारी देते हैं और उसके आधार पर आपको प्रेरित करेंगे। हमने कहा सर हम वर्ग प्रारंभ कर रहे हैं BPSC के। BPSC में 60 बच्चों का नामांकन हुआ है, SSC में भी सर 60 बच्चों का नामांकन हुआ है। आप विधिवत जानकारी देंगे। आपके इस इच्छा शक्ति को सर हम लोग सलाम करते हैं, जो आप एक एक मिनट का इस्तेमाल करते हैं। यही बात आप सर हमारे बच्चों के बीच में रखते हैं ताकि आपके मूल्य को, आदर्श को अपने जीवन में अपनाएं और प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में वो सफल हो। सर
पुनः आपका इस सभागार में अभिनंदन है, स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े ये बच्चे हैं, सामान्य बच्चों की श्रेणी में आएंगे, आपके संबोधन से लाभान्वित होंगे और हमारे बच्चे निश्चित ही अपने जीवन में कुछ न कुछ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सभी शिक्षकों, सर के साथ आए हुए पूरी टीम और इस सभागार में उपस्थित शिक्षक, छात्र छात्राओं के साथ पुनः हम अपनी माननीय कुलपति, शिक्षाविद कुलपति, लोकप्रिय कुलपति का स्वागत करते हैं और उनसे आप लोग लाभान्वित होंगे। जय हिंद। अपने संबोधन के साथ माननीय कुलपति महोदय, सरस्वती के मानस में वर्तमान में जीने वाले और जिंदगी को एक नया रफ्तार देने के लिए प्रतिबद्ध प्रबंधन के कुशल शिक्षक और हमारे सहनशील अभिभावक, आज उनका यहाँ आना ही हमारे लिए महत्व का विषय है। मैं सर की तरफ से आपसे कैसे इतना कहना चाहता हूँ। आज अब मैं आपसे उनसे मुखातिब कराता हूँ जिनका आपको इंतजार था, जिनकी प्रेरणा के शब्द आपको सुनने और सर की तरफ से कि मैं एक कोई गुना एहसास को तेरे लिए, एक घना विश्वास को तेरे लिए, पंख फैला जरा उड़कर तो दे, मैं खुला आकाश को तेरे लिए। तो माने का लाभ है जीवन में, जीवन के हर पहलू में एक एक शब्द का जो मायने हैं सर आपके साथ रूबरू होंगे। धन्यवाद सर। सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग के डायरेक्टर प्रोफेसर और विभिन्न विभागों के विद्वान छात्राएं और हमारे जो भी मीडिया में एक जो पल है, एक जो क्षण है, जहाँ से पढ़ने से ज़्यादा एक प्रतिज्ञा लेनी है। एक प्रतिज्ञा यही नहीं है कि मैं तो इस क्वालिफाई करूँगा, मैं तो एसएससी के जो भी एग्जामिनेशन है उसमें करूँगा। जो व्यक्ति यह प्रतिज्ञा नहीं लेगा, टीचर चाहे क्वालिफाइड हो, आप हम एक कि जीवन में जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। मैं अपने बारे में बताऊं कि विश्वविद्यालय में पटना यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है, आईकॉम से लेकर एमकॉम तक, वहीं से पीएचडी किया और लॉ भी किया। जब एमकॉम की क्लास होती थी तो सभी छात्र अपना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं,